अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो कभी लावा के उफनते महासागर से ढकी हुई थी, एक ऐसी दुनिया जहां तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता था, जहां आसमान राख और आग से भरा था और जहां जीवन की कल्पना भी असंभव थी, तो शायद यकीन करना कठिन हो, लेकिन यही हमारी पृथ्वी की वास्तविक शुरुआत है। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले आकाशगंगा के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल आणविक बादल मौजूद था। संभवतः पास में हुए किसी सुपरनोवा विस्फोट की शॉक वेव ने इस बादल को अस्थिर किया। गुरुत्वाकर्षण ने बादल को भीतर की ओर खींचा, वो घूमने लगा, चपटा होकर एक डिस्क में बदल गया और उसके केंद्र में तापमान और दबाव इतने बढ़ गए कि हाइड्रोजन परमाणुओं का नाभिकीय संलयन शुरू हो गया। हमारे सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के चारों ओर घूमती इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सूक्ष्म धूलकण आपस में टकराकर बड़े गुच्छों में बदलने लगे। माइक्रोमीटर आकार के कण सेंटीमीटर बने, फिर मीटर, फिर किलोमीटर आकार के पिंड। इन्हें प्लैनेटेसिमल कहा जाता है। करोड़ों वर्षों की लगातार टक्करों और गुरुत्वीय आकर्षण से ये पिंड मिलकर प्रोटोप्लैनेट बने और इन्हीं में से एक था प्रारंभिक पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी ऊर्जा से भरी, पिघली हुई और अत्यंत अस्थिर थी। ये समय हेडियन युग कहलाता है, जो लगभग 4.6 से 4 अरब वर्ष पहले तक फैला था। पृथ्वी की सतह पर मैग्मा ओशन यानी लावा का वैश्विक महासागर था। भारी तत्व लोहा और निकल गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्र की ओर डूब गए और पृथ्वी का धात्विक कोर बना, जबकि हल्के सिलिकेट पदार्थ ऊपर आकर मैंटल और प्रारंभिक क्रस्ट बने। इसी दौरान लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले मंगल के आकार का एक प्रोटोग्रह, जिसे वैज्ञानिक थिया कहते हैं, पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी विशाल थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा वाष्पीकृत होकर अंतरिक्ष में फैल गया। ये मलबा धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा में एकत्र हुआ और कुछ ही करोड़ वर्षों में हमारे चंद्रमा में बदल गया। चंद्रमा ने पृथ्वी की धुरी को स्थिर किया और ज्वार भाटा को नियंत्रित किया, जो आगे चलकर जीवन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। लगातार उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों की बमबारी, जिसे लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है, पृथ्वी की सतह को बार बार बदला। लेकिन समय के साथ सतह ठंडी होने लगी। ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प ने एक घना प्रारंभिक वायुमंडल बनाया। उस समय मुक्त ऑक्सीजन लगभग न के बराबर थी। जैसे जैसे ग्रह का तापमान घटा, वायुमंडल में मौजूद जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगी। ये वर्षा हजारों नहीं बल्कि संभवतः लाखों वर्षों तक होती रही और धीरे धीरे पृथ्वी की सतह पर पहले स्थायी महासागर बने। कुछ शोध संकेत देते हैं कि बर्फीले धूमकेतुओं और जल समृद्ध कार्बोनेशियस क्षुद्र ग्रहों ने की पृथ्वी को अतिरिक्त पानी प्रदान किया। लगभग 4.3 अरब वर्ष पुराने जिरकॉन क्रिस्टलों में तरल जल के संकेत मिलते हैं, जो बताते हैं कि पृथ्वी अपेक्षा से पहले ठंडी हो चुकी थी। अब मंच तैयार था रसायन विज्ञान की जटिलता के लिए। आदिम महासागरों में घुले खनिज, ज्वालामुखी ऊर्जा, बिजली की चमक, पराबैंगनी विकिरण और समुद्र तल के हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलती रासायनिक ऊर्जा, इन सब ने मिलकर कार्बनिक अणुओं के निर्माण को संभव बनाया। हालांकि आज हम जानते हैं कि प्रारंभिक वायुमंडल की संरचना अलग हो सकती थी, फिर भी ये प्रयोग इस विचार का आधार बना कि जीवन के निर्माण खंड प्राकृतिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ सिद्धांत आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस का समर्थन करते हैं, जिसके अनुसार प्रारंभिक जीवन आरएनए जैसे अणुओं पर आधारित था, जो स्वयं की प्रतिकृति बना सकते थे। समुद्र की गहराइयों में स्थित ब्लैक स्मोकर्स और क्षारीय वेंट्स, जहां गर्म खनिज समृद्ध पानी निकलता था, ऊर्जा और रासायनिक ढाल प्रदान करते थे, जो कटिल अणुओं के संगठन में सहायक हो सकते थे। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले के स्ट्रोमैटोलाइट जीवाश्म दर्शाते हैं कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर स्थापित हो चुके थे। ये सूक्ष्म जीव संभवतः प्रोकैरियोटिक थे, सरल कोशिकाएं जिनमें नाभिक नहीं था। समय के साथ कुछ जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की क्षमता विकसित की। साइनोबैक्टीरिया ने सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ग्लूकोज बनाया और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। प्रारंभ में ये ऑक्सीजन समुद्रों में घुले लोहे के साथ प्रतिक्रिया कर लौह ऑक्साइड की परतें बनाती रहीं, आज जिन्हें हम बैंडेड आयरन फॉर्मेशन के रूप में देखते हैं। लेकिन लगभग 2.4 अरब वर्ष पहले वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा स्थायी रूप से बढ़ने लगी। ये महान ऑक्सीकरण घटना थी। इस परिवर्तन ने कई अवायवीय जीवों को समाप्त कर दिया, पर साथ ही ओजोन परत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने पराबैंगनी विकिरण से सतह की रक्षा की और जटिल एरोबिक जीवन को विकसित होने दिया। लगभग 1.8 से 2 अरब वर्ष पहले यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित हुई,
जिनमें नाभिक और जटिल आंतरिक संरचनाएं थीं। एंडोसिम्बायोटिक सिद्धांत के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी स्वतंत्र जीव थे जो बड़ी कोशिकाओं के भीतर सहजीवी बन गए। लगभग 600 मिलियन वर्ष पहले बहुकोशिकीय जीवन उभरा और 541 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट में जैव विविधता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। कठोर कंकाल, आंखें, शिकार और रक्षा की रणनीतियां, जीवन अब प्रतिस्पर्धी और गतिशील हो चुका था। 470 मिलियन वर्ष पहले पौधों ने भूमि पर कदम रखा, जिससे कार्बन चक्र और जलवायु प्रभावित हुए। उनके बाद आर्थ्रोपॉड, फिर उभयचर और अंत में सरीसृप आए। प्लेट टेक्टोनिक्स, महाद्वीपों की धीमी लेकिन निरंतर गति ने जलवायु, समुद्री धाराओं और जैव विविधता को आकार दिया। सुपर कॉन्टिनेंट्स जैसे पैंजिया बने और टूटे। 252 मिलियन वर्ष पहले पर्मियन महाविलुप्ति ने पृथ्वी के अधिकांश जीवन को समाप्त कर दिया, संभवतः साइबेरियन ट्रैप्स, ज्वालामुखी विस्फोटों, मीथेन उत्सर्जन और वैश्विक ताप वृद्धि के कारण। फिर भी विकास रुका नहीं। 230 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर उभरे और मेसोजोइक युग में लगभग 160 मिलियन वर्षों तक प्रभुत्व में रहे। 66 मिलियन वर्ष पहले युकाटन प्रायद्वीप के पास एक विशाल क्षुद्र ग्रह के टकराने से वैश्विक आग, सुनामी और धूल भरे अंधकार ने अधिकांश डायनासोरों का अंत कर दिया। इस विलुप्ति ने स्तनधारियों के लिए अवसर पैदा किया। छोटे रात्रिचर स्तनधारी विविध रूपों में विकसित हुए, प्राइमेट्स सहित। लगभग 6 से 7 मिलियन वर्ष पहले मानव वंश अफ्रीका में अन्य कपी प्रजातियों से अलग हुआ। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से लेकर होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में लगभग 3 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस का उदय हुआ। हमने भाषा, संस्कृति और टेक्निक विकसित की। हमने आगरी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति देखी। और अब हम अपने ग्रह की उत्पत्ति को समझने के लिए अंतरिक्ष में दूरबीनें भेज रहे हैं। आज हम जानते हैं कि हमारे शरीर के तत्व कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा प्राचीन तारों के भीतर नाभिकीय संलयन से बने और सुपरनोवा विस्फोटों में अंतरिक्ष में फैले। हम सचमुच तारों की धूल है, एक ऐसे ग्रह पर खड़े हैं जिसने आग, बर्फ, विनाश और पुनर्जन्म के अनगिनत चरणों से गुजरकर जीवन को जन्म दिया। पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष लंबी ये गाथा हमें याद दिलाती है कि हम केवल पर्यवेक्षक नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा है और भविष्य में जो भी परिवर्तन आएंगे वे भी इसी निरंतर विकसित होती कहानी का अध्याय होंगे।